Hello students, this is Shiv Mishra and I welcome you all to the mathematics classes. Mathematics classes में आप सब वेलकम है और आप सब जो है मन लगा के पढ़ें तो ही सब कुछ अच्छा है. Now let's पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? लास्ट फ्यू लेक्चर we have seen about the divisibility test. Divisibility test के बारे में पिछले कुछ लेक्चर में हमने देखा and we have seen divisibility up to 11 तक देखा हमने, जिसमें 7 और 11 थोड़ा सा डिफिकल्ट था. बाकी सारे के सारे आसान थे. इवन यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स व्हाट वर द कॉन्सेप्ट. ठीक, कॉन्सेप्ट पूरा काउंट कर सकते हैं आप और आपको होना भी चाहिए. बीइंग ए स्टूडेंट, मैथमेटिक्स स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द कॉन्सेप्ट. नाउ 11 के बाद अगर जनरल आइडिया की बात करते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16 कोई भी नंबर हो उसके लिए जनरल आइडिया 6 से कॉपी कर लेते हैं अपन कि 6 का कैसे देखा हम लोगों ने कि 2 और 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है. और 2 और 3 क्या है, दोनों प्राइम नंबर हैं और 6 के फैक्टर है. 6 के फैक्टर है मींस 2 3 6 होता है और दोनों प्राइम नंबर हैं. यदि दोनों प्राइम नंबर हैं तो उसके फैक्टर होने के कारण से उनसे यदि डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. ठीक, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 12 के बारे में कि 3 और 4 से डिविजिबल है तो 12 से भी डिविजिबल होगा. सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं 13 के बारे में नहीं बोल सकते हम लोग. 13 के बारे में क्या है कि 7 और 11 का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था वहां पे. तो सिमिलरली 13 एक ऑड नंबर है, 17 एक ऑड नंबर है, 19 एक ऑड नंबर है जिसके केवल ट्राइवल फैक्टर होते हैं. ट्राइवल फैक्टर का मतलब क्या होता है? मतलब 1 and itself बस 2 ही फैक्टर होते हैं उसके. इनको बोलते हैं अपन ट्राइवल फैक्टर. ठीक, इनके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 है एक itself है. तो ऐसे नंबरों के लिए एक स्पेशल ट्रिक होगी. ठीक, बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर में अगर प्राइम फैक्टर आपको मिलते हैं, जैसे 15 की बात करें तो 3 into 5 15 होता है एंड 3 और 5 की डिविजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए. 3 और 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए. यदि कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है then that will be divisible by 15 also. वो 15 से भी डिविजिबल होगा. If a number is divisible by 3 and 5 both then that number will be divisible by 15 also. नेक्स्ट बात करें हम 16, 17, 18, 19 सारे नंबरों के सेम कॉन्सेप्ट. 21 से इवन चेक करना होगा आपको तो 3 into 7 21 होता है. ठीक, तो 3 से यदि कोई नंबर डिविजिबल है, 7 से कोई नंबर डिविजिबल है तो 21 से भी वो डिविजिबल होगा. ठीक, इन सब के बाद कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग. जैसे एक कॉन्सेप्ट मैंने मेंशन किया यहाँ पे, क्या है कि x से पावर n. ठीक, x से पावर n माइनस 1 पावर n, x से पावर n माइनस 1 पावर n. जहां x कोई वेरिएबल है, a कोई कांस्टेंट है. x कोई वेरिएबल होगा, a कोई कांस्टेंट होगा. x से पावर n माइनस 1 पावर n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई x माइनस a. ये हमेशा ही x माइनस a से डिविजिबल होंगे. ठीक, वे हमेशा ही जो है x माइनस a से डिविजिबल होंगे. x पे पावर n, ये कुछ ज्यादा ब्राइटनेस हो गई, x पे पावर n माइनस a पावर n, x पे पावर n माइनस a पे पावर n will always be divisible by x minus a. वो हमेशा ही x minus a से divisible होंगे. ठीक, let's see that. ठीक, कुछ एग्जांपल मेंशन कर लेते हैं इसके लिए. जैसे क्या है कि सपोज कि we have a number x पे पावर 15 माइनस 5 पे पावर 15. ठीक, x पे पावर 15 माइनस 5 पावर 15. We can have a number which can divide it will be divisible by x minus 5. ठीक, ये x minus 5 से divisible होगा no matter what the power is. मतलब नहीं है इस बात से कि पावर कितनी है, मतलब इस बात से है कि यदि ये दोनों पे सेम पावर है, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है. ठीक, दोनों पावर सेम है और एक वेरिएबल एक कांस्टेंट है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वेरिएबल माइनस कांस्टेंट से डिविजिबल होगा. ठीक, एक कांस्टेंट में ही एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको. सपोज कि वी हैव अ नंबर 10 टू पावर n माइनस 1. तो दिस विल बी डिविजिबल बाय 10 minus 1 in all the conditions.
दिस ये 10 to power n minus 1 ये डिविजिबल होगा हर एक कंडीशन में, ठीक, 10 minus 1 से। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 to power n minus 1 पे पावर n, दोनों पे पावर सेम हो गई। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है सब्सट्रैक्शन का केस है यदि, तो ये डिविजिबल होगा किससे, x minus 1 से, ठीक। यहाँ x की जगह 10 है तो ये डिविजिबल होगा किससे, 10 minus 1 से, दैट इज इक्वल टू 9, ये 9 से डिविजिबल होगा, ठीक। ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि x से पावर n माइनस a पावर n विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाई x माइनस a, ठीक। ये हमेशा ही जो है x माइनस a से डिविजिबल होंगे, ठीक। कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे x पे पावर n माइनस a पावर n का एक और कॉन्सेप्ट है, क्या, x पे पावर n माइनस a पावर n कैन ऑल्सो बी डिविजिबल बाई x प्लस a, ठीक। ये x प्लस a से भी डिविजिबल हो सकता है, बट इन कंडीशन दैट n शुड हैव एन इवन पावर, n की पावर क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, ठीक। n should have an even power, क्या, x से पावर n minus 8 पावर n will be divisible by x plus a, x plus a से ये डिविजिबल होगा, कटेगा, बट कब कटेगा, जब n must be even, n must be even, n क्या होना चाहिए, even होना चाहिए, n यदि even होगा तो ये x से पावर n minus 8 पावर n x प्लस a से डिविजिबल होगा, जब n और जो पावर है n वो कैसा होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, वो इवन होगा तो डिविजिबल होगा, ठीक। एक कॉन्सेप्ट किसका देख लेते हैं भाई, माइनस का ही देखा हमने दोनों कॉन्सेप्ट, एक एडिशन का देख लेते हैं। x से पावर n प्लस a पावर n विल बी डिविजिबल बाई x प्लस a, ये भी x प्लस a से डिविजिबल होगा इन द कंडीशन दैट n शुड हैव एन इवन पावर, n शुड हैव एन इवन पावर, n शुड हैव एन इवन पावर, n इवन पावर, n कैसा होना चाहिए, इवन पावर का होना चाहिए। अगर n इवन पावर का है तो वो नंबर जो है वो डिविजिबल होगा, कब, जब x पावर n प्लस a पावर n डिविजिबल होना चाहिए x प्लस a से, कब होना चाहिए, जब n शुड हैव एन इवन पावर, n जो है जो पावर थी उसकी वो कैसा हो, वो इवन हो, कैसा हो, इवन हो। ये तीनों कंडीशन आप ध्यान रखेंगे कि x से पावर n माइनस 1 पावर n डिविजिबल होता है x माइनस a से, डिविजिबल होता है x माइनस a से, कब, in all the condition that will be divisible, ठीक। सेकंड हमने क्या देखा कि x से पावर n माइनस 8 पावर n ये भी डिविजिबल होगा x प्लस a से, if x must be even, x कैसा हो, इवन हो, ठीक। x से पावर n प्लस 8 पावर n that will be divisible by x plus a in condition n should have an even power, इस केस में n should have an odd power, my mistake once again, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बेटा, ठीक, थोड़ा सा एरर हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। इसमें क्या होना चाहिए, n should have an odd power, ठीक। इस केस में इवन होता है, इस केस में odd पावर होता है, n should have an odd power, n कैसा होना चाहिए, odd पावर का होना चाहिए, ठीक, तब ये डिविजिबल होगा, ठीक। आप चाहें तो कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं क्या, 10 टू पावर 2n माइनस 1 ये किससे डिविजिबल होगा, ये सोचिए बताना है, ठीक। ऐसे बहुत सारे केसेस मिल सकते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कर सकते हैं 10 टू पावर 2n अपॉन 10 माइनस 1 डिविजिबल बाय, किससे डिविजिबल होगा चेक करना है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 टू पावर 2n माइनस 10 अपॉन 10, ये किससे डिविजिबल होगा। अब ये नंबर अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ 2n है, 2n है मतलब क्या है, इवन पावर है, ठीक। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो वैल्यू क्या होगी,
1 होगी, ठीक। तो ये डिसाइड करना होगा ऐसे देख देख के समझ के किससे डिविजिबल है। समटाइम्स यू कैन हैव सम मल्टीपल चॉइस आल्सो एंड समटाइम्स यू कैन हैव योर डायरेक्ट क्वेश्चन आल्सो इन विच यू विल डिसाइड हाउ इट इज डिविजिबल। अब जैसे जैसे इसका ऑप्शन होता हम लोग इसमें बता सकते, चेक कर सकते थे कि हाँ भाई कैसे डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल होगा, ठीक। आप नोट कर ले, समझ में आ गया, दिस इज वेल एंड गुड। इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी आई विल मेंशन some examples also. I will make another video of some examples also for this, ठीक। क्योंकि बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हम लोग जो है नाम भर बता दिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। बाकी जैसे जैसे ऑप्शन मिलेंगे आप खुद समझ जाएंगे। इन एनी केस यू आर हैविंग एनी ट्रबल देन डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल हैव सम एग्जांपल्स ओवर इट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब मैं फिर से बताऊं आपको सारे के सारे 2 से लेके 11 तक कंटिन्यूअसली याद होने चाहिए। उसके बाद से कुछ स्पेशल 3 केसेस बता दिए, ये केसेस ध्यान होने चाहिए। 7, 11 और 13 केस में कुछ और स्पेशल केसेस बताए हैं मैंने, वो भी आपको ध्यान होने चाहिए। आपको क्यूब ध्यान होना चाहिए, आपको स्क्वायर ध्यान होना चाहिए, ठीक। सच है आप अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएं या डायरेक्ट ऑर्डर में फ्लो करें तो आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। आपको रिवर्स क्यूब की बात करें तो एटलीस्ट 12 to 15 तक क्यूब याद होना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर दैट कौन बच्चा कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, सब बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैटर क्या करता है कौन सेकेंडों में बताता है उसको, ठीक। हु कैन मेंशन इट इन द सेकेंड्स, जिसको याद होगा वो सेकेंड्स में नोट डाउन कर लेगा, आगे बढ़ जाएगा। जिसको नहीं याद होगा वो कैलकुलेशन करेगा एंड इफ इन दैट कैलकुलेशन दिमाग में कुछ गड़बड़ी आ गई, ठीक, आप कुछ और थॉट में सोच लिए और कहीं आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक, तो दिक्कत होती है, मैं बताऊं। इट्स नॉट ए बिग थिंग, ये बड़ी आसानी से होता है। मैंने एक बच्चे को देखा था, इसने 10 into 4 जो है 50 मेंशन कर दिया था, 10 into 4 जा 50 लिख दिया था। और वो कोई खराब बच्चा नहीं था, वो टॉपर ऑफ द क्लास था, अच्छा बच्चा था, फिर भी होता है बच्चों से, ठीक। तो बेटर है कि आप जो है उसको एरर को दूर करें और एरर को दूर करने के लिए प्रैक्टिस करें। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आप बेटर आइडिया बना पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिवाइजर की और उसके सम की, ठीक। किसी नंबर के कितने डिवाइजर हो सकते हैं, कैसे उसका सम निकाल सकते हैं, ठीक। वी विल हैव सम कॉन्सेप्ट ओवर दैट ऑल्सो। टिल दैट बी सेफ एंड बी हेल्दी, बी प्रोटेक्टेड। थैंक यू।